कई लोग। और जो वहाँ वृंदावन में गए हैं तो महाराज जी का कमरा देखा ही है, छोटा कमरा है, तो सब लोग घेरे हुए खड़े थे। मैं भी गया तो बाहर ही खड़ा हो गया दरवाजे के इधर। वो लोग विद्वान लोग जो शरीर की प्रशंसा कर रहे थे कि महाराज जी की कृपा से महाराज जी जैसा प्रतिपादन करता है। महाराज जी बहुत गदगद होकर के उनकी आंखों में आंसू थे और बोले कि नहीं, हमारा शिष्य, हमको बहुत खुशी है। मैं सुन रहा था ये। महाराज जी कहा कि कई बार मुझे भ्रम हो जाता है कि महाराज जी बोल रहे हैं कि वो बोल रहा है। तो इतने गदगद थे महाराज जी, कुछ पूछो नहीं। और मैं कथा करके आया था, 3 घंटे थका था, तो मुझे जाना था। तो मैं भीड़ को पार करके जो प्रणाम किया तो हमारा कान पकड़ के बोले, इसको कुछ बोलना आता है? इसको तो बोलने नहीं आता है। हमको लगा कमाल है, अभी तो रो रहे थे और अभी कहते इसको बोलना नहीं आता है। फिर मैं निकल गया। बाद में उन्होंने बताया, और सचमुच में ही होता है, ये जब गुरुजन प्रशंसा करने लगते हैं तो अभिमान हो जाता है। इसलिए गुरुजन दोष बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, ये गड़बड़ी, ये गड़बड़ी है। तो दोष बताने वाले यदि आपके जीवन में रहे तो समझना भगवान की कृपा है। इसलिए संत ये नहीं कहते हैं कि प्रशंसकों को पास रखो। संत ये कहते हैं निंदक नियरे राखिए और उनको सुख सुविधा दे करके। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बोले अपने आंगन में कुटिया बना करके सुविधा दे करके उनको रखो। क्यों भाई? बोले निंदक लोग जो है अपने स्वभाव से आपको निर्मल बनाते चले जाएंगे। और हम लोग निंदकों को पसंद नहीं करते। पसंद करती हो? अगर तुम्हारी कोई गड़बड़ी बता दे, हे भगवान, तो कहोगी अब तो बातें ही नहीं करनी उससे, उससे कट्टी हो गई हमारी। और होना चाहिए ये कि हमको निंदकों की वाणी सुनने का अभ्यास हो, इससे हमारी उन्नति होगी। तो इसको दूसरे ढंग से ध्यान दीजिए। इसलिए दोष दर्शन कराने वालों पर रोष न करो। दोष दर्शन कराने वालों पर रोष न करो, अपितु अपने दोषों को निकाल करके संतोष करो कि किसी ने हमको बताया तो सही कि हमारे में गड़बड़ी है। नहीं तो हमको पूरे जीवन भर पता नहीं चलता है, पूरा जीवन गुजर जाता। हम देखे 80-80, 90-90 साल लोगों को, उनको पता ही नहीं कि क्या हमारे में गड़बड़ी है, और बाद में तो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान करें, विचार करें, और आहार सारे पवित्र हों। आहार पवित्रता का, जैसे शब्द का आहार पवित्र कैसे होगा, जीव का आहार पवित्र कैसे होगा, रूप का आहार पवित्र कैसे होगा। पवित्र आहार में ध्यान रखो, शब्द पवित्र ऐसे रखो कि न तो किसी की निंदा करो, न तो किसी की निंदा सुनो। नियम ले लो 2015 में। वैसे हमको दूसरों की निंदा बहुत प्रिय लगती, कान खोल के कहते बताओ क्या हुआ, पता नहीं कौन सा रस मिलता है, कान खड़े हो जाते, क्या रस मिलता है, आज तक हमको यही पता नहीं चला। हमारे आश्रम में एक महात्मा है, हमने तो महाराज जी का दर्शन किया है किंतु सेवा नहीं की। लोग जैसे बताते हैं महाराज जी के जो गुण थे, महाराज जी कभी किसी की निंदा नहीं सुनते थे, निंदा करते भी नहीं थे, कभी किसी की निंदा नहीं करते थे। उस समय भारत में रजनीश का बड़ा प्रभाव था। तो किसी ने महाराज जी से प्रश्न कर दिया कि रजनीश कैसे हैं, तो महाराज जी मुस्कुरा करके बोले बहुत अच्छे महात्मा हैं किंतु अपने मन के हैं। बस इतनी टिप्पणी, किसी के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करते थे महाराज जी। तो उनकी सेवा में रहने वाले स्वामी गोविंदानंद जी महाराज एक महात्मा है, डॉक्टर स्वामी हम कहते हैं उनको। हमने वो महापुरुष के जीवन में देखा, कभी किसी की निंदा नहीं सुनते। अगर आप जाकर किसी की कोई चर्चा करने लगो तो महाराज जी की बात निकाल करके उसको काट देंगे। तो हमको ये सबसे, ये आहार देखो कान का। निंदा, अच्छा, निंदा करने वाला व्यक्ति और निंदा सुनने वाला व्यक्ति दोनों अपराधी हैं।
और एक बात आपको बता दें, आप इसको जानकर आपको अचंभव लगेगा, छोटा सा दृष्टांत देते इससे समझ में आ जाएगा। जब हम निंदा करते हैं तो दूसरों के पापों को धोते हैं, इसलिए एक बड़ा वाक्य है इसका, एक दुआ है, महाराज बहुत रसीला है। एक संत हमारे कहते हैं, जग में हितुआ दो हैं, हितुआ माने हित करने वाले, जग में हितुआ दो हैं, निंदक माई बाप। एक तो निंदक है, दूसरे माई बाप है। जग में हितुआ दो हैं, निंदक माई बाप। मां मल धोवे हाथ सो, निंदक जीव सो पाप। बच्चा यदि गंदगी कर देता है तो मां हाथ से धोकर पवित्र करती है, और निंदक लोग क्या करते हैं, दूसरों की निंदा कर करके अपने जीव से पवित्र धोते हैं उनको। इसमें एक पुराणों में बड़ी रसीली कथा है, सच्ची घटना है। एक राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा था, बड़ा अभिमानी था, किसी को कुछ भी नहीं मानता था। एक फकीर सामने से संत आ गए, अब करुणा थी भगवान की, फकीर से टकराना था। फकीर खप्पर लिए हुआ था और ऐसे कहा, राजन भूख लगी है दो। तो अभिमान में बहुत चूर था, उसने क्या किया कि तुरंत खप्पर लिया और घोड़े पर आरूढ़ होने वाला था, घोड़ा लीद कर रहा था, उससे लीद से भर दिया। बोले ये खा ले। तेरे जैसे आलसियों को, प्रमादियों को यही खाना चाहिए, तेरे को भोजन करने का अधिकार नहीं है। महात्मा तो मुस्कुरा गए, लीद फेंक दिया, पात्र धो लिया और चले गए अपने मस्ती से। वो राजा जब शिकार करके घर वापस आया और भोजन करने के लिए बैठा तो सारी थाली में लीद भरी थी। अब वो बड़ा परेशान हुआ, बहुत नाराज हुआ रानियों को, ये क्या मजाक है। वो भी दंग रह गए कि रानियां सोचने लगी, मैं तो भोजन बना के लाई थी, दिव्य लीद कहां से बन गई। फिर हटाया गया, फिर दिया गया कि तो जहां जाए सो लीद बन जाए। पानी गिलास में भी लीद भरी हुई। अब बहुत परेशान, 2-3 दिन के बाद प्राण फड़फड़ाने लगे, सोचा कि मर जाएंगे। तब उसको ध्यान आया कि एक फकीर का अपराध हो गया है। तो तुरंत महाराज मंत्रिमंडल को बुला करके कहा कि एक ऐसा ऐसा फकीर आया था और हाथ में खप्पर लिए था, पता लगाओ कहां है। तो खोजने के बाद पता चल गया कि अमुक वृक्ष के नीचे वो बैठा है। जाकर के राजा ने प्रणाम करके कहा, महाराज अपराध क्षमा करो, बालक हूं, अभिमान के कारण अपमान हो गया, माफ कर दो। महात्मा हंसने लगे, बोले मैंने तो कोई दंड ही नहीं दिया है। बोले बताया ऐसी ऐसी, अरे अरे तेरे पाप के कारण ऐसा हो गया। तो एक काम कर, ऐसा कर कि तेरी निंदा लोग करने लगे तो ये सब लीद गायब हो जाएगी। बोले महाराज कैसे निंदा करें हमारी, आप बताओ तो सही, कैसे निंदा करेंगे लोग। तो कहा एक काम कर, तेरी जवान बेटी है, उसको घोड़े में बैठा और पीछे से तू बैठ, उसके गले में हाथ डाल करके चल। बेटी तो बेटी है तेरी, बेटी तो बदलेगी नहीं और इससे तेरी निंदा होने लगेगी। महाराज उसने किया, 2 दिन में सब जगह निंदा चालू हो गई। राजा पतित हो गया, बेटी को ही घरवाली बना के रख लिया, शर्म नहीं आती, इसको गले में हाथ डालकर चलता है। बहुत कुछ कहा। 2-3 दिन के बाद जब भोजन करने के लिए बैठा तो सारी थाली लीद से खाली हो जाती थी, किंतु चटनी जितनी तब भी रह जाए। अब गंदा पदार्थ यदि थोड़ा भी हो थाली में तो भोजन का मजा कहां से आएगा। फिर फकीर के पास गया तो बोले तुम्हारे एक राज्य में चना भूनने वाला व्यक्ति है, वो तुम्हारी निंदा नहीं करता है, वो तुम्हारी निंदा करने लगे काम बन जाएगा। राजा ने कहा ये तो काम मैं करवाऊंगा, निंदा तो करेगा वो। दूसरे दिन ठंड का समय था और एक वृद्ध का रूप बना करके, दाढ़ी आड़ी लगा करके, कपड़ा ओढ़ करके सुबह सुबह बड़बूजे के पास राजा पहुंचा चना भुजाने के लिए। और बड़बूजा चना भूंज रहा था तो राजा ने कहा कि देखो अब ये राज्य रहने लायक नहीं रहा, राजा भ्रष्ट हो गया है। आपने उसकी चर्चा सुनी है कि नहीं। बड़बूजा कुछ नहीं बोला।
बार बार उसको कुदेरे बोले। आपने सुना है कि नहीं उसके बारे में, पतित हो गया है। लास्ट में भड़बूजे ने मारा, झुंझला करके कहा, राजन वो लीद तेरे को ही खानी पड़ेगी, मैं नहीं खाऊंगा। वो लीद तेरे को ही खानी पड़ेगी, मैं नहीं खाऊंगा। राजा घबरा गया कि पहचान कैसे गया ये, और लीद की बात इसको कैसे पता, मैंने तो मंत्रियों तक को नहीं बताने दिया। एक मंत्री को महाराज पता चल गया कि घटना घटी, किसी को पता नहीं है, तो उसने महाराज तुरंत एकांत में ले जाकर कहा, तूने पहचाना कैसे कि मैं राजा हूं? उसने कहा, राजन मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, तुम्हारी क्या, कभी किसी की निंदा नहीं करता। उसके प्रभाव से हमको पता चल जाता है अपराध क्या हुआ है, आज से वो लीद तुम ही खाओ। अभिप्राय इस दृष्टांत का इसलिए है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं उसके पापों को हम खा जाते हैं। हमने एक महात्मा से पूछा कि जिसको ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रमाणिक है, बिल्कुल शास्त्र प्रमाण, जिनको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है या जो गुरु लोक तक पहुंच जाते हैं, अलग अलग अपने संप्रदाय की भाषा है, या सिद्ध हो जाते हैं, उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। और कर्म का सिद्धांत यह है कि जो भी कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो महात्मा जब तक जीवेगा तो अच्छे कर्म तो करेगा ही करेगा, बुरे कर्म तो करेगा नहीं। तो अच्छे कर्म का भी प्रारब्ध बनेगा कि नहीं बनेगा, तो महात्मा को फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो कर्म सिद्धांत कभी नष्ट होगा नहीं, वो कर्म करेगा तो फिर दूसरा जन्म लेगा, फिर कर्म करेगा तो फिर दूसरा जन्म लेगा, तो मोक्ष कैसे होगा? तो शास्त्र में वर्णन ये है कि महात्मा अच्छे कर्म करते हैं किंतु वह वो स्वयं भोगना नहीं चाहते, तो जो उनकी सेवा करता है, जो उनकी प्रशंसा करता है, वो पुण्य का भाग ले जाता है, और जो उनसे अपराध हो जाते हैं, जो निंदा करता है, वो पाप का भाग ले जाता है। तो न उसके पास पाप रहता है न पुण्य रहता है, उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए भगवान किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये भ्रम छोड़ दीजिए कि भगवान किसी को कुछ देते हैं। भगवान किसी का भी न तो भाग्य बदल सकते हैं न किसी को कुछ दे सकते हैं, किंतु संत दे सकता है। कितनी कथाएं ऐसी हैं पुराणों में भरी पड़ी है कि भगवान ने कुछ नहीं दिया किंतु संत ने दे दिया, क्योंकि संत का प्रारब्ध होता है, भगवान का प्रारब्ध होता नहीं है। उनके पास पुण्य। अच्छा एक बात आप बताइए, आपके बैंक में खाते में रुपया पड़ा हो तो आप किसी को दे सकते हो, चेक काट के दे सकते हो। खाते में रुपया ही न हो तो दोगे तो करोगे क्या, किसके पास जाएगा? तो पुण्य की पूंजी संत के पास में होगी तो उसका श्राप भी लगेगा, आशीर्वाद भी लगेगा, क्योंकि दोनों उसी से होते हैं। और ये नहीं होंगे तो काम बनेगा नहीं। तो भगवान के पास तो कोई पुण्य है ही नहीं, और वो अपने बने हुए विधान को कभी बदलते नहीं है। उनका जो संविधान है उसमें परिवर्तन नहीं करते हो, ये संत परिवर्तन कर देते हैं। तो आहार हमारा भाई ध्यान रखना, टाइम जब, इसलिए आहार शब्द का आहार हो कि हम निंदा आदि न सुने और निंदा आदि न करें। आहार ऐसे भोजन को भी हम सतोगुणी करें। आप लोग जो मांसाहारी लोग हैं जरा ध्यान दीजिएगा उसको। वैसे तो मैं किसी का कोई विरोध नहीं करता हूं, जो खाना हो सो खाओ, जो रहना हो सो रहो, किंतु उनके लिए एक बात मैं निवेदन जरूर करता हूं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जिनका आहार ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी हम अन्न खाते हैं उसका असर हमारा मन पर पड़ता है। आप लोग पहले सुने होंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न का असर मन में पड़ता है। अब जो मांस खाने वाले लोग हैं, कोई भी हो, बकरे का मांस खाओ या मुर्गे का मांस खाओ, तो बकरे या मुर्गे के चित्त में संबंधों की कीमत होती है कि हमारी बहन है, ये हमारी मौसी है, ये हमारी बेटी है। कोई संबंधों की कीमत नहीं होती। तो जो मांसा आहार करेंगे उनके जीवन में भी संबंधों की कीमत चली जाएगी।
आज समाज में चाहे कितने कानून बन जाए, चाहे कितने कानून बन जाएं, किंतु अगर आहार ठीक नहीं होगा तो विचार ठीक नहीं होंगे। विचारों का संबंध आहार से बहुत है। तो सतोगुणी आहार हो, अगर सतोगुणी आपका आहार होगा तो आपके जीवन में संबंधों की कीमत होगी, और संबंधों की कीमत होगी तो आपके जीवन में हृदय की कीमत होगी। आज हम कई बार लोगों को देखते हैं, हम तो किसी बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते, और लोग महाराज बच्चों को मार डालते हैं। मैं सोचता हूं कि कैसे हो जाता है ये। हमारे पास तो कोई चाहे, हम तो ठगे भी जाते हैं, कोई रो करके हमारे पास आ जाए तो हमारा सर्वस्व ले जाए, हम नहीं उसको रोता हुआ नहीं देख सकते। हम कहते तुम जो चाहिए सो ले जाओ बाबा, रो मत। और लोग महाराज आंसुओं की कीमत नहीं है, क्योंकि आहार बिगड़ गया है। आहार बिगड़ गया तो उसकी कीमत नहीं होगी। ऐसे ही आहार बिगड़ जाएगा तो महाराज परिवार में कीमत नहीं होगी। और छोटी छोटी बातों पर हम ऐसे उलझ जाते हैं। अभी हमारे पास एक छोटा सा मैसेज भेजा किसी ने, हम बड़ी देर तक हंसते रहे, फिर किसी ग्रस्त से पूछा कि घटना सच्ची है क्या। उस मैसेज में क्या था, वीडियो था छोटा सा, पति पत्नी बैठे हैं ऐसे बिस्तर पर, पति शांत से बैठा है, कुछ दीवार की ओर देख रहा है। तो पत्नी ने पूछा क्या देख रहे हो, किसको देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो उसने कहा कुछ नहीं सोच रहा हूं, शांति से बैठा हूं। बोले नहीं तो हमारी सखी की याद कर रहे होगे। तो उसने कहा कौन तेरी सखी। तो बोले काहे को तू सखी को याद रखेगा, केवल फिगर पर दृष्टि होती है। बेचारा तब भी चुप। फिर उसने कहा कि वो अमुक वाली। अच्छा, बोले पूजा नाम था। बोले हाँ, उसका नाम तो दिन रात रटते हो। अब इसके बाद तुम्हारा चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। इतने में क्या हुआ, बाल पड़ा था बिस्तर में।